जेके आई टी मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा रेजिस्टर्स यानी कि प्रतिरोधक। तो हमने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा। आज का टॉपिक हमारा रहेगा प्रतिरोधक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और उनका निर्माण किस विधि से किया जाता है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियोज़ यहाँ मिलती रहती हैं। चलिए बात कर लेते हैं रजिस्टर्स यानी कि प्रतिरोधक किसे कहते हैं। प्रतिरोधक किसे कहते हैं, परिभाषा एग्जाम में पूछी जाती है। तो वह पदार्थ या चालक प्रतिरोध का गुण प्रदर्शित करता है, प्रतिरोधक कहलाता है या फिर रेजिस्टर कहलाता है। तो वह सभी पदार्थ या चालक यानी कि कंडक्टर्स, वो सब कंडक्टर्स रेजिस्टर कहलाएंगे जो रेजिस्टेंस, जिनमें रेजिस्टेंस होता है या फिर जो प्रतिरोध का गुण दर्शाते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कॉपर का वायर है और वो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, तो वह एक रजिस्टर होगा, यानी कि वह एक प्रतिरोधक होगा। उसी प्रकार सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा, ये सारे कंडक्टर्स कुछ न कुछ मात्रा में रेजिस्टेंस का गुण दर्शाते हैं, यानी कि ये भी प्रतिरोधक है, रजिस्टर है। जो चालक प्रतिरोध का गुण दर्शाता है वह रेजिस्टर कहलाता है या फिर प्रतिरोधक कहलाता है। आप जानते हैं कंडक्टर कितने होते हैं, निकिल, ब्रास, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सारे होते हैं। ये रजिस्टर है, ये कंडक्टर हैं और ये रेजिस्टेंस का गुण दर्शाते हैं, इसलिए ये रजिस्टर भी हैं। डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। वह पदार्थ या चालक यानी कि वह सारे सब्सटेंस या फिर वे सारे कंडक्टर्स जो प्रतिरोध का गुण दर्शाते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस का जिनमें गुण होता है, वह प्रतिरोधक कहलाते हैं या फिर रेजिस्टर कहलाते हैं। तो सारे कंडक्टर्स कुछ न कुछ मात्रा में रेजिस्टेंस का गुण दर्शाते हैं, वे सारे रेजिस्टर कहलाते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस का गुण दर्शाने वाले सारे चालक रेजिस्टर्स कहलाते हैं। सिंबल ऑफ रेजिस्टर्स यानी कि प्रतिरोधक का प्रतीक, यानी कि किस प्रतिरोधक को या फिर रेजिस्टर को किस प्रकार से हम इंडिकेट करते हैं, इनका प्रतीक क्या होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो रेजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नियतमान प्रतिरोधक, एक होता है परिवर्तीमान प्रतिरोधक, यानी कि इनको इंग्लिश में कहता है फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टर और वेरिएबल वैल्यू प्रतिरोधक। सिंबल ऑफ रेजिस्टर्स, रेजिस्टर के प्रकार या प्रतिरोधक का प्रतीक क्या होता है। तो रेजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वेरिएबल और एक होता है फिक्स्ड वैल्यू। तो फिक्स्ड वैल्यू और वेरिएबल वैल्यू दो मान के प्रतिरोधक होते हैं, दोनों के अलग अलग सिंबल होते हैं। पहला जो आपको दिख रहा है इस प्रकार से और इस प्रकार से, ये दो प्रकार के होते हैं। ये दोनों ही वेरिएबल मान के रजिस्टर है, यानी कि वेरिएबल मान जो चेंज होता है मान, यानी कि जिनको हम बदल सकते हैं, अपने अनुसार फिक्स कर सकते हैं। जैसे फैन रेगुलेटर होता है, आपने देखा है कि हम फैन रेगुलेटर से रेजिस्टेंस बढ़ा या घटा सकते हैं, यानी कि कम अधिक कर सकते हैं। ये वेरिएबल मान का रजिस्टर होता है। तो इनको इस प्रकार से ये सिंबल होते हैं, ये दोनों ही वेरिएबल मान के रजिस्टर के सिंबल हैं। और सेकंड ये आप जो देख रहे हैं ये होता है फिक्स्ड वैल्यू का, यानी कि इनको हम अपने अनुसार कम या अधिक नहीं कर सकते। ये रजिस्टर होते हैं
ये फिक्स्ड वैल्यू के रजिस्टर होते हैं। फिक्स्ड वैल्यू के रजिस्टर इस प्रकार से होते हैं, और इन दोनों में यदि ये तीर या एरो का निशान लगा देते हैं तो ये वेरिएबल मान के रजिस्टर हो जाते हैं। तो सिंबल आपको ध्यान में रखना है। रजिस्टर का सिंबल किस प्रकार से होता है। एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दे सकता है और पूछ सकता है कि कौन सा वेरिएबल का है या फिर कौन सा फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, यानी कि प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिरोधकों के प्रकार। तो बात करेंगे प्रतिरोधक कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिरोधक 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि रजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं। दोनों के नाम है, पहला है कार्बन प्रतिरोधक यानी कि कार्बन रजिस्टर, और सेकंड हमारे पास है वायर वाउंड प्रतिरोधक यानी कि वायर वाउंड प्रतिरोधक। ये 2 प्रकार के कार्बन रजिस्टर और वायर वाउंड रजिस्टर, ये 2 प्रकार के रजिस्टर होते हैं। टाइप्स ऑफ रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर और वायर वाउंड रजिस्टर, ये 2 प्रकार के होते हैं। अब बात करेंगे कि कार्बन प्रतिरोधक यानी कि कार्बन रजिस्टर और वायर वाउंड रजिस्टर कैसे बनता है और ये किस प्रकार के होते हैं। कार्बन प्रतिरोधक या फिर कार्बन रजिस्टर के बारे में बात करते हैं कि ये किससे बना होता है, ये दिखने में कैसा होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कार्बन प्रतिरोधक यानी कि रजिस्टर का पहला प्रकार है कार्बन प्रतिरोधक, कार्बन रजिस्टर। कार्बन या फिर ग्रेफाइट, दोनों में से कार्बन अथवा ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो आपने देखा होगा, ये कार्बन का एक अपर रूप होता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप होता है, यानी कि कार्बन का ही एक छोटा रूप होता है। ग्रेफाइट में कार्बन होता है। और आपने ग्रेफाइट पेंसिल में देखा होगा, पेंसिल की जो चोंच होती है या जो निब होती है वह ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो कार्बन तथा ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को यानी कि इनकी एक पेस्ट को किसी उपयुक्त अचालक यानी कि इंसुलेटर, अचालक यानी कि इंसुलेटर के साथ मिलाकर कार्बन प्रतिरोधक बनाया जाता है। तो कार्बन प्रतिरोधक बनाया जाता है कार्बन या फिर ग्रेफाइट। इसका नाम कार्बन प्रतिरोधक है, यानी कि कार्बन या फिर उसके ऊपर रूप ग्रेफाइट के महीन यानी कि एकदम छोटे से चूर्ण या पेस्ट चूर्ण होता है, ये पाउडर टाइप का होता है, को एक इंसुलेटर के साथ मिलाकर कार्बन प्रतिरोधक या कार्बन रजिस्टर का निर्माण किया जाता है। ये विद्युत का ताप सह नहीं सकता या कम तापमान सहने की क्षमता होती है कार्बन रजिस्टर में, इसलिए इनका प्रयोग नियत व निम्न तापमान पर ही किया जाता है, यानी कि एक फिक्स वैल्यू के टेम्परेचर पर इनका यूज किया जाता है। नियत तापमान या फिर निम्न तापमान, निम्न यानी कि लो टेम्परेचर पर इनका यूज किया जाता है। हाई टेम्परेचर पर कार्बन रजिस्टर का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि इनमें तापमान सहने की क्षमता कम होती है। ये दिखने में इस प्रकार के होते हैं, देख लीजिए। कार्बन रजिस्टर है ये एक प्रकार का कार्बन रजिस्टर है। इनमें ये होती है रंगीन पट्टियां। इन रंगीन पट्टियों की हेल्प से हम कार्बन इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं कि ये कितना रेजिस्टेंस देता है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस कलर विधियों से या फिर रंग तालिका जिसे कहते हैं, कलर कोड से हम किस प्रकार से रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रंगीन पट्टियां होती हैं और ये होते हैं, या वायर संयोजन होता है या फिर तार कनेक्शन होता है। यहाँ तार कनेक्ट करते हैं इन दोनों सिरों पर, ये सिरे हैं, यहाँ पे वायर कनेक्ट किया जाता है इस प्रकार से, तो रजिस्टर लग जाता है। ये रंगीन पट्टियां होती है 1 2 3 4। तो ये है एक कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर भी 2 प्रकार के होते हैं। तो मैंने पहले ही बताया, मुख्यतः कार्बन रजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, नियत टेम्परेचर यानी कि फिक्स वैल्यू वाले, और एक होता है परिवर्ती यानी कि वेरिएबल वैल्यू वाले। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि कार्बन रजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं। नियत मान
प्रतिरोधक यानी कि फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर, परिवर्तिमान रजिस्टर, वेरिएबल वैल्यू रजिस्टर, ये दो प्रकार के होते हैं कार्बन रजिस्टर। तो कार्बन रजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, इनके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस नियत मान प्रतिरोधक यानी कि फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर होता है। इसकी क्षमता होती है यानी कि इनकी कैपेसिटी होती है 1 ओम से लेके 1 ओम से 20 मेगा ओम तक ये 1 ओम से लेके यानी कि 1 ओम से लेके 20 मेगा ओम तक इसकी कैपेसिटी होती है। फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर की कैपेसिटी होती है 1 ओम से 20 मेगा ओम तक इसकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है। इसका रेजिस्टेंस होता है यानी कि कार्बन प्रतिरोधक के नियत यानी कि फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर की वैल्यू होती है, या फिर इसका रेजिस्टेंस हो सकता है 1 ओम से लेके 20 मेगा ओम तक। और इसका वोल्टेज कैपेसिटी होती है 1/8 वोल्ट से 1/8 वोल्ट से 2 वोल्ट तक इसकी वोल्टेज कैपेसिटी होती है। यानी कि फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर बनाए जाते हैं 1 से 20 मेगा ओम तक रेजिस्टेंस के, और 1/8 वोल्ट से 2 वोल्ट तक कैपेसिटी के फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर बनाए जाते हैं। सेकंड हमारे पास है परिवर्तिमान प्रतिरोधक यानी कि वेरिएबल वैल्यू रजिस्टर। तो वेरिएबल वैल्यू रजिस्टर बनाए जाते हैं 100 ओम से 5 मेगा ओम। तो पहले थे 1 ओम से 20 मेगा ओम, और ये है 100 ओम से 5 मेगा ओम तक के वेरिएबल वैल्यू रजिस्टर बनाए जाते हैं। यानी कि इनका रेजिस्टेंस होता है 100 ओम से 5 मेगा ओम तक का, और इनकी वोल्टेज कैपेसिटी होती है 0.05 वाट से 0.25 यानी कि 0.25 वोल्ट तक इसकी कैपेसिटी होती है, वोल्टेज कैपेसिटी। तो इन मानों तक के ये कैपेसिटर या रेजिस्टर बनाए जाते हैं। सेकंड हमारे पास है वायर वाउंड प्रतिरोधक या फिर वायर वाउंड रजिस्टर किसे कहते हैं। तो ये प्रतिरोधक यूरेका और मैग्नीन नामक मिश्र धातु के महीन और नंगे तारों को चीनी मिट्टी, सेरामिक या बेकेलाइट से बने पाइप पर लपेटकर तैयार किए जाते हैं। तो वायर वाउंड के रजिस्टर बनाए जाते हैं यूरेका अथवा मैग्नीन, यानी कि यूरेका और या मैग्नीन दोनों में से एक के ये एलोय होती है, एलोय मेटल के महीन और नंगे तारों को, यूरेका तार होता है और मैग्नीन का भी तार होता है, ये कंडक्टर होते हैं। इनके महीन तारों को या तो चीनी मिट्टी पे लपेटेंगे या फिर सेरामिक या फिर बेकेलाइट। तो चीनी मिट्टी या फिर बेकेलाइट, सेरामिक, इन पे लपेट के ये तैयार किया जाता है। इनकी धारावहन क्षमता कार्बन प्रतिरोधक से ज़्यादा होती है। तो धारावहन की क्षमता इनमें अधिक होती है। वोल्टेज की धारावहन क्षमता अधिक होती है इनमें कार्बन प्रतिरोधक की अपेक्षा। तो इस प्रकार समझ लीजिए, ये एक चीनी मिट्टी या फिर बेकेलाइट का पाइप है। तो इस पे लपेट के इनका निर्माण किया जाता है, यानी कि ये तार लपेटे हैं मैग्नीन या फिर यूरेका के नंगे वायर को लपेटा है पाइप पे, बेकेलाइट पाइप पे, चीनी मिट्टी के पाइप पे या फिर सेरामिक के पाइप पे। तो ये पाइप होता है सेरामिक, चीनी मिट्टी, किसी का भी समझ लीजिए, इन पे ये लपेट के ये बनाया जाता है वायर वाउंड रजिस्टर। ये भी दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर और वेरिएबल वैल्यू रजिस्टर। तो फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर की कैपेसिटी होती है या फिर सहन क्षमता होती है 5 ओम से 5 किलो ओम, 5 ओम से 5 किलो ओम, ये इनका रेजिस्टेंस होता है। और इनकी वोट होती है 1 वोल्ट से 50 वोल्ट तक
इनकी वोल्टेज क्षमता होती है। तो इतनी इनका वोट होता है, इतना इनका रेजिस्टेंस होता है। 5 से 5 केजी ओम तक इनका रेजिस्टेंस होता है नियत मान वाले रजिस्टर का। ये इस प्रकार के होते हैं। ये सेरामिक, चीनी मिट्टी या फिर किसी पाइप पे वायर को लपेटकर बनाए जाते हैं। ये एक फिक्स वैल्यू का रजिस्टर है, फिक्स वैल्यू का, यानी कि इसकी वैल्यू फिक्स है। ये कितनी धारा को रोकेगा, इसकी क्षमता फिक्स होती है। इसको हम रेगुलेटर की तरह कम या अधिक नहीं कर सकते। सेकंड होता है वेरिएबल वैल्यू का। वेरिएबल वैल्यू यानी कि जिसको हम फैन के रेगुलेटर की तरह अपने अनुसार कम या अधिक कर सकते हैं। इनकी धारावहन क्षमता या फिर इनका रेजिस्टेंस होता है, वो होता है 1 वोल्ट से 50 वोल्ट तक। और ये इस प्रकार के होते हैं। ये एक होता है वेरिएबल लगा होता है इन पे, इससे हम ये वेरिएबल लगा होता है, इससे हम रेजिस्टेंस को कम या अधिक कर सकते हैं। इधर इसको घुमा के हम कम या अधिक कर सकते हैं। वायर वाउंड रजिस्टर है ये, और ये इसके टर्मिनल होते हैं। तो ये होता है वेरिएबल रजिस्टर। ये लगा होता है, हम सिंबल में जिसे एरो से दर्शाते हैं वो यही होता है, जिसे हम रेगुलेटर की तरह रेजिस्टेंस कम या अधिक कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और रजिस्टर का टॉपिक समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियो यहाँ मिलती रहती है। धन्यवाद।